हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इस बूंदाबांदी के बीच में मैं आपके पास राजसमंद के सभी अलग अलग जलाशय के जल स्तर लेकर आ गया हूँ। मगर वो सारे जल स्तर बताऊँ उससे पहले मैं चाह रहा हूँ आज मगरांचल क्षेत्र के कुछ जलाशय के दृश्यों के साथ शुरुआत करें। तो शुरुआत मगरांचल के इस बराड़ तालाब से करते हैं। इस बराड़ तालाब के दृश्य आए हैं और बताया जा रहा है कल 3 बजे छलका है और जिस खूबसूरती के साथ यहाँ का पानी दिख रहा है आपको, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरफ प्रकृति की इस आशीर्वाद के बाद, प्रकृति की इस मेहरबानी के बाद वास्तव में बड़े ही मनमोहक नज़ारे निकल कर आ रहे हैं। तो बराड़ तालाब ये वास्तव में बहुत खूबसूरत लगता है। और अब बराड़ के बाद ये जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, ये नाथुद्वारा क्षेत्र से आया हुआ है। भैंसा कमेड़ जो गांव है वहाँ का ये तालाब बताया जा रहा है और वो भी बताया जा रहा है कि कल छलक गया, तकरीबन 3-4 इंच की उस पर ओवरफ्लो बताई जा रही है। तो ये अलग अलग जगह से भी जो दृश्य आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ वो दृश्य भी आप तक साझा करूँ। हालांकि ये तालाब पहले भी छलका था मगर अभी जो बारिश आई उसके बाद इसका वापस थोड़ा ओवरफ्लो बढ़ गया है। और ओवरफ्लो के बढ़ने के इस दौर में अब जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है इसके साथ एक चेतावनी भी है। चेतावनी ये कि थोड़ा सा इन दिनों में अतिरिक्त ध्यान रखें, क्योंकि ये जो रपट दिखाई दे रही है ये बताया जा रहा है कि मोही और राजावास की रपट है। हालांकि इसको लोगों ने वहाँ मार्ग को बंद किया है। बताया जा रहा है कि इसके बीच बीच में कहीं कुछ डैमेज हो गई है, छेद हो गए हैं, तो उससे खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे खतरे हर और बढ़ रहे हैं। जब ये पानी एक प्रचुर मात्रा में आता है तो इस प्रकार खतरे बढ़ जाते हैं। तो इन खतरों को देखते हुए पानी से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, यथासंभव पानी के पास न जाए। और साथ ही अब मैं आपको लिए चलता हूँ राजसमंद के अलग अलग जलाशयों की तरफ। शुरुआत चिकलवास से करेंगे और आज मैं कोशिश करूँगा कि सभी तालाबों के आपको मैं जो आंकड़े हैं पूरे के पूरे बताऊंगे, उनका ओवरफ्लो क्या है और अभी क्या उनकी स्थिति है। तो चिकलवास 5 इंच चल रहा है ओवरफ्लो अभी वहाँ पर। इसकी जो क्षमता है मैंने आपको बताया था कि 64 फीट, सर्वाधिक गेज वाला जो तालाब है वो चिकलवास है। अभी वहाँ पर 5 इंच का ओवरफ्लो चल रहा है। नंदसमन के बताया जा रहा है कि 3 गेट खुले हुए हैं और उनमें से 3 फीट का ओवरफ्लो है, 3 फीट का डिस्चार्ज है, सॉरी। तो ये 3 गेट ओपन है, 3 फीट का डिस्चार्ज है। कल 5 गेट खुले हुए थे, तकरीबन 4 फीट का डिस्चार्ज था। मगर अब क्योंकि कल बरसात कल से आज तक वापस नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में 3 अभी गेट खुले हुए हैं और उसमें 3 फीट का डिस्चार्ज बताया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है वो 32 फीट पे इसका ओवरफ्लो है। फिर चलते हैं बागिरी नाका, इसकी भी कमोबेश 32 फीट पर ही इसका ओवरफ्लो है। मगर अभी 11 इंच की चादर बताया जा रहा है कि बागेरी पर चल रही है। कल इससे भी ज़्यादा इस पर पानी की आवक थी मगर आज थोड़ी कम हुई है, मगर फिर भी अच्छी आवक यहाँ से हो रही है। कूंठवा वियर की तरफ चलते, ये भी ओवरफ्लो है। तो लगातार इसकी जो क्षमता बताई जा रही है वो तकरीबन 14.76 ये इसकी क्षमता है और ये भी ओवरफ्लो इस पर तकरीबन 6 इंच की चादर चल रही है। अब यहाँ से लिए चलता हूँ मैं आपको सांसेरा जो तालाब है वो उसकी क्षमता 11 फीट की उसकी क्षमता है और आज जो उसका भराव है, जो गेज है वो है 6.25, माफ़ कीजिए 6.15, 6.15 का गेज है। और उसके बाद राजसमंद तो आपको पता ही है कि लगातार इस पर नज़रें टिकी हुई है। 30 फीट पर इसका ओवरफ्लो हो जाता है। कल मैंने बताया था कि आधा रास्ता तय कर लिया। हालांकि वास्तविकता यह है कि अभी आधा जो भरा है उसके बाद के आधे के लिए दुगुना पानी की आवश्यकता होगी। मगर धीरे धीरे उम्मीदें बढ़ रही है, उम्मीदें आगे चढ़ रही है। 15.60 का जो एक आधिकारिक आंकड़ा निकल कर आया है वो इस तरफ पहुंचा है। हालांकि मेरे को जितना लग रहा है ये आंकड़ा थोड़ी देर पहले तैयार किया जाता है तो उसके अनुसार अभी और बढ़ गया होगा वहाँ का जो गेज है। तो ये स्थिति अब वहाँ की चल रही है। फिर लिए चलते हैं आपको मनोहर सागर, जिसके मैंने दृश्य बताया था, एक बड़े खूबसूरत दृश्य। और वहाँ पर जो गेज पहुँचा है वो 9 फीट पहुँच चुका है। इसका जो ओवरफ्लो है वो 13 फीट का ओवरफ्लो है। तो इस ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे हम मनोहर सागर की तरफ भी नज़रें रख सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ का भी हमको जो ओवरफ्लो दिखाई देगा। फिर चलते हैं कुंडेली का जो क्षमता है वो क्षमता बताई जा रही है कि तकरीबन 16 फीट का इसका ओवरफ्लो है और 16 फीट उसमें पानी की आवक हो चुकी है। तो ये स्थिति वहाँ की जो निकल कर आ रही है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी पानी अपनी क्षमता को पहुँच चुका है, क्षमता तक पहुँच चुका है बिल्कुल। फिर चलते हैं नीमजर की जो आज की स्थिति है वो ये स्थिति है कि 5 फीट और 8 इंच वहाँ का आज का गेज है और नीमजर की जो क्षमता है, बड़ा तालाब है, 23 फीट का इसका ओवरफ्लो है। तो ऐसी स्थिति में अभी नीमजर को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। भीम टैंक जिसकी क्षमता है तकरीबन 16.5
फीट की 16.50, और अभी उसमें जो पानी की आवक हुई है उसके अनुसार 12.5 इंच, 12 फीट 5 इंच का उसमें पानी आ चुका है। भरई लगातार बहुत तेज़ से भर रहा है, क्योंकि वहाँ भरई फीडर लगातार पानी की आवक बनाए हुए हैं। भरई फीडर की आज का जो गेज है वो 9.60 का है, और इसकी जो क्षमता है भरई की वो 17 फीट का इसका ओवरफ्लो का गेज है। तो ऐसी स्थिति में इसका भी जल्दी ही लग रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि खारी फीडर लगातार चल रही है तो हमें ऐसी खबरें निकल कर आएगी कि भरई फीडर भी, भरई का जो जलाशय है वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। और जो गोमती नदी है, गोमती नदी का कल का जल स्तर बड़ा ही बेहतरीन था, तकरीबन 1.5 फीट गोमती चल रही थी, मगर आज का जो अनुमान है आधी हो चुकी है, तकरीबन 8 इंच के आसपास गोमती चल रही है। बाकी जो खारी फीडर हैं, जो भरे फीडर है, वहाँ से लगातार आवक बनी हुई है। खारी फीडर लगातार राजसमंद झील को भरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अलग अलग जो आंकड़े आए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इन आंकड़ों को आप तमाम लोगों तक पहुंचाऊं, और आप सभी से आग्रह है कि जिस प्रकार बरार है, भैंसा गमेड़ है, वहाँ के लोगों ने ये अपने जलाशयों के मुझे वीडियोज़ भेजे हैं, आप भी अपने आसपास के जलाशय के भेजिए, थोड़े से उसके साथ जुड़ी हुई जानकारी भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले एपिसोड में वो तमाम जानकारी सभी लोगों के साथ साझा करूँ। एक आग्रह जो आप सभी से लगातार कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा कुछ हम अपने से जोड़ पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।